अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुसलमानों, आइए मैं आपको एक और नई रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जिसमें किसी देव के बंदर ने किसी पुलिस वाले से मेरी रिपोर्ट की है। बहरहाल उसका दोस्ती का मामला है, क्या नहीं है। खैर, मेरे ऊपर प्रेशर डालने की और दबाव बनाने की कोशिश की गई। खैर, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर हुजूर गौसे आजम का पंजा है, मेरे ऊपर हुजूर गौसे आजम का साया है। क्योंकि मैं अपने बाप दादा के लिए काम नहीं करता, मैं अपने आका के लिए काम करता हूं। मैं अपने आका का नौकर हूं, मैं अपने आका का गुलाम हूं। मेरे आका हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मैं नौकर हूं। बहरहाल नौकर का काम है पहरा देना। इंशाअल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, इंशाअल्लाह इन देव के बंदरों को बेनकाब करता रहूंगा। इनकी हकीकत आप हजरात के सामने रखता रहूंगा। जिसे जो करना है करे, जिसे जो करना है करे। बहरहाल आप इस ऑडियो को पूरा सुने। कोई त्यागी साहब हैं, राहुल त्यागी, उनको मेरे ताल्लुक से कुछ झूठी बातें बताई गई कि ये इसका नंबर है और ये जो है गालियां बकता है, ये किसी को जो है उल्टा सीधा बोलता है। मैंने त्यागी जी से कहा कि जनाब वो सबूत पेश कर दीजिए। खैर, त्यागी जी ने कहा था कि मैं भी बताऊंगा, मगर त्यागी जी का मैं इंतजार करते करते थका। पर उन्होंने अभी तक मुझे ना कॉल किया है, ना कोई बात बताई है, ना कोई मैसेज छोड़ा है। बहरहाल तो ये त्यागी जी मुझे समझा रहे थे, बता रहे थे। बहरहाल मैं असल में जो मेरे दिल में आती कह ही डालता। तो एक बात मेरे दिल में आई है, आपके सामने पेश करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। जो कहते हैं ना या गौस अल मदद कहना शिर्क है, वो गैर मुस्लिमों के पास मदद लेने पहुंचते हैं। या पुलिस अल मदद, या पुलिस अल मदद। जो अल्लाह के वली की मदद नहीं लेते, वो गैर मुस्लिमों की, मुशरिकों की मदद लेते हैं। या पुलिस अल मदद, ए पुलिस वालों हमारी मदद करो। बहरहाल ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस आगे की ऑडियो सुनिए। ये पुलिस वाला भी कुछ सही सुध लग रहा है, जिसने सही अंदाज में बात की है। बहरहाल जो भी हो, मैं नहीं जानता, पर बात अच्छी हुई है, ठीक ठाक हुई है। आप पूरी ऑडियो को, पूरी रिकॉर्डिंग को बागौर सुने और फैसला करें। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलो। जी कौन साहब? भाई तुम गाली वाली देते हो किसी को फोन करके? किसको? ये हो गया आपने किसी को, मेरे पास नंबर है आपकी, कंप्लेंट आई कि बंदे गाली देता है फोन करके बंदों को। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? बम्बई। अच्छा, बॉम्बे से हैं। तो क्या कंप्लेंट आई है आपके पास? कि तुमने फोन मिला के किसी को और अपने यूट्यूब चैनल पे गाली दी है। मैं तो किसी को फोन नहीं मिलाता जनाब। जिस तरह आपने मुझे कॉल किया इसी तरह सामने से कॉल आते हैं और बदतमीजी करते हैं।
नहीं, तो जो आप सामने किसी से को बदतमीजी करे हम्म, तो फिर आदमी को अच्छा नहीं लगता ना, बर्दाश्त नहीं होता ना, वो भी कुछ कह देता है। अगर सामने से कोई बदतमीजी कर रहा है, हमने अगर किसी को कुछ कह दिया तो इसमें अगर आपको कोई कुछ कह रहा है फिर तो उसका तो आपको हक है, लेकिन आप बिना किसी के धर्म को गाली दो या कुछ भी तो कर फिर दो, सबूत पेश कर अच्छी बात दीजिए आप। नहीं है। सबूत पेश कर दूं? हाँ, आपने नमस्कार कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, कहा था। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? राहुल त्यागी। राहुल त्यागी साहब, जी जी जी। तो देखिए राहुल त्यागी साहब, जैसे आप हैं, है ना, शायद हिंदू मजहब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, है ना? तो जैसे जो आपके बुजुर्ग हैं, आप तो उनकी इज्जत करते हैं, आप तो उनका आदर करते हैं। भाई बात ये है, जी मैं जो ये कंप्लेंट आई है ना, जी जी जी। ये मुसलमान दोस्त है मेरे, अच्छा अच्छा, ठीक है, जी, उन्होंने नंबर भेजा है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो भाईचारा बढ़िया बना के रखते हैं मेरे साथ। देखिए अगर वो भाईचारा बढ़िया बना के रखते हैं आपके साथ, तो उनको अपने नबी के साथ भी भाईचारा बढ़िया बना के रखना चाहिए, और जो नबी के गुलाम हैं उनके साथ भी भाईचारा अच्छा बना के रखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो भाई हम तो एक अल्लाह को मानते हैं, ठीक है, भगवान एक ही है। तो आप कहाँ से मानते हैं? आप तो अपने आप को त्यागी बता रहे हैं जनाब। हाँ तो भाई त्यागी है हम। मतलब मुस्लिम में है कि गैर मुस्लिम में है? गैर मुस्लिम में है। हाँ, तो आप देखिए गैर मुस्लिम में है, तो आपके जो गुरु होंगे, धर्म गुरु, तो वो तो कोई और ही होंगे। अरे भाई हमारे घर वाले मानते रहे किसी को, हम तो हमारे भी एक ही है भगवान हमारी तरफ से, तो ठीक है, अल्लाह। ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, मैं मानता हूँ। ठीक है मैडम। जी जी। तो मैं इसलिए फोन कर रहा था आपके पास, आपकी कंप्लेंट आई थी कि ये बंदा गाली देता है हमारे मजहब को। तो सबूत पेश कर दीजिए। तुम्हारे उसमें कोई होता होगा बरेलवी, और एक और बता था उसने कि ये बंदा गाली देता है। तो सबूत आप पेश उससे बोलिए कि सबूत पेश कर दीजिए। आप अपने दोस्त से कहिए ना कि सबूत पेश करो। ओके, अभी बात करता हूँ मैं उससे। ऐसी लाइन पे ले लीजिए त्यागी जी। तो फिर मैं आपको दोबारा, ये व्हाट्सएप पे कॉल हो रही है, व्हाट्सएप पे ना उठाए बाई चांस, ऑनलाइन ना हो। नहीं, पहले आप उसको मैसेज कीजिए, कुछ भी लिख के भेज दीजिए, देख लीजिए आप वो ऑनलाइन है तो ठीक है, और अगर ऑनलाइन नहीं है तो फिर फोन कॉल बात करते हैं। मैं आपको कॉल कर रहा था इस नंबर पे, आपका कॉल नहीं लग पा रहा है। कॉल नहीं लगेगा इस नंबर पे मेरे। क्यों? हाँ भाई, ये चीज़ है। सरकारी आदमी है तो कॉल लगना चाहिए था आपका। भाई कॉल का नंबर मेरा दूसरा है, व्हाट्सएप का दूसरा है, कॉल का दूसरा है। अच्छा अच्छा, तो आप अब मुझे अपने कॉल वाले नंबर से कॉल कर लीजिए और उनको भी लाइन पर ले लीजिए। ये बताओ, आपको यूट्यूब पे चैनल है कोई? हाँ हाँ है। अगर कोई सबूत ना मिला फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरे को सबूत मिला ना तो भाई मैं चैनल भी उड़ा दूंगा। ये मैं जो तुम्हारा दिल चाहे वो कर देना। आप हैं कौन? आपने अपना अभी तक आता पता नहीं बताया। भाई मैंने बता दिया, मैं राहुल त्यागी बोल रहा हूँ। ठीक है, राहुल त्यागी बोल रहे हैं। आपका पद क्या है? किस महकमे से ताल्लुक रखते हैं? भाई मैं त्यागी हूँ। ठीक है, आप त्यागी हैं, पर सरकारी नौकरी में कोई नौकरी तो होगी ना? आप पुलिस वाले हैं, पुलिस में है ना? पुलिस वाला हूँ। अच्छा अच्छा, तो थाने की पुलिस वाले हैं या फिर क्राइम ब्रांच वाले हैं? ओनली थाने वाला। अच्छा, ओनली थाने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो उसमें आपका जो पद है वो क्या है? भाई इतनी ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस मुझे किसी से कोई मैटर नहीं होता। तुमने उससे पहले कुछ भी काम किया, मुझे कोई उससे लेना नहीं। जब कोई परेशान हुआ होगा तभी उसने मेरे पास नंबर भेजा कि भाई तो आप अपने सर त्यागी जी, आप अपने दोस्त से इतना कह दीजिए, मेरी लाइन पे लेके बात करा दीजिए कि नूर हसन ने डायरेक्ट कब तुम्हारे सुनो अगर कोई दिक्कत नहीं है ना तो भाई मैं आपको आइंदा इस नंबर से दोबारा कॉल नहीं आएगी। अगर कोई सबूत मिला तब भी कॉल कर रहा मैं अभी आपको, और अगर नहीं मिला तो तब भी बता रहा हूँ कि कोई सबूत मिला है नहीं। अगर मिला तो फिर भाई वो आप देखना, अगर नहीं मिला तो भाई मैं इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। हमारी अच्छा, वो झूठ बोल रहा होगा। जी, ठीक है। देखिए सर, मैं बता दूं आपको, आप अपने बड़ों का आदर करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं।
अगर मैं आपके बड़ों के लिए आपके सामने गलत बोलूं, कोई अपशब्द इस्तेमाल करूं, कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल करूं जिससे आपके बड़ों की तौहीन होती हो, आप क्या करेंगे मेरे साथ? डंडा चार्ज करेंगे कि गले से लगाएंगे? दूंगा भाई, जी, डंडा चार्ज भी करूंगा भाई, गाली भी दूंगा, जो मुझसे होगा वो करूंगा। सब कुछ करेंगे ना, जो भी हो सकेगा? बिल्कुल। तो जो हमारे नबी की शान में तौहीन कर रहा है, जो हमारे वलियों की शान में तौहीन कर रहा है, जो हमारे नबी के कमाल को घटा रहा है, जो हमारे वलियों की शान में कोई ऐसी बात पेश कर रहा है जिससे हमारे वलियों की शान घटती हो, तो फिर हम क्या करें? जरा हमें भी आप बता दीजिए। भाई साहब मुझे ये बात बताई थी, मुझे इतना अंदर तो हेलो जी, जो बरेलवी है, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी कास्ट कौन सी होती है तुम्हारे इसमें? उसने बताया तुम तो बरेलवी हो, और वो दूसरे उससे था, वो देवबंदी होगा या अहले हदीस होगा? हाँ, देवबंदी था वो। हाँ 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 हाँ, नाम क्या है उसका वैसे त्यागी साहब? भाई चलो नाम भी बता दूंगा जी सर, कौन है। जी सर। तो उसने ये बात बोला, ये बंदा इस तरह करता है। मैंने कहा भाई चल एक बार बात कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ भाई, अगर जब तुम ठीक हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपना आराम से काम करो भाई, अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर मैं इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। सर एक बात कहूँ? बताओ। आप थाने में रहते हैं ना? बिल्कुल लेता हूँ। माशाल्लाह। चलिए, तो सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके सामने, थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा। जुबान दराजी के लिए थोड़ा सा आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर देता हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि अच्छा, आपका जो पद है वो दरोगा है या क्या है? उस चीज से मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा सर आपको। उस चीज में मत जाओ भाई। सर मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आपको, बस आप थोड़ा सा अपना ज़रा पद बताएं। ना मैं इंस्पेक्टर हूँ ना मैं दरोगा हूँ, मतलब अभी मेरी नई जॉब लगी है। कांस्टेबल है? ठीक है, पिछले साल ही मेरा पोस्टिंग हुई है। कांस्टेबल है ना? ठीक है सर, अगर आप कांस्टेबल हैं और मैं आपको ऐसा बोलने लगूं कि नहीं नहीं वो कांस्टेबल नहीं, वो तो झाड़ू मारते हैं, तो ये आपकी तौहीन है कि तारीफ है? तौहीन है भाई। तौहीन है ना? और जैसे कि आप थाने में रहते हैं, मैं कहने लगूं कि नहीं 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 वो तो एक फला जगह की चौकी में झाड़ू मारते हैं या फला चौकी में रहते हैं, खाली कांस्टेबल हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं, तो मैंने ये बात आपको मोहब्बत में कही है कि अदावत में कही है? भाई ये बिल्कुल एक सरासर बेइज्जती है। जी, बेइज्जती है। तो मोहब्बत करने वाला तारीफ करता है और दुश्मनी रखने वाला इंसान जो है वो तौहीन करता है, वो शान को घटाता है। ठीक है सर? तो जो देवबंदी है ना, जिसको आपने अपना दोस्त बताया है, नाम क्या है वैसे उसका सर? भाई मैं नाम अभी बता दूंगा, एक बार उससे भी पूछ लूं, वो कहेगा मेरा नाम शेर क्यों दिया, तो भाई इससे दिक्कत बन जाएगी ना भाई साहब। खैर चलिए सर, वो आपका दोस्त है तो आप उसका नाम छुपाएंगे। बहरहाल बस यही लड़ाई झगड़ा है कि इसमें क्या फर्क होता है, क्या मतलब क्यों लड़ाई थी, किस बात के ऊपर, किस बिना से क्लच से क्या था? हाँ सर, लड़ाई झगड़ा ये है, ना तो उन्होंने हमारी जमीन छीनी है कि साहब हमारी जमीन छीन ली, इस वजह से झगड़ा है, ना तो उन्होंने हमारे किसी घर वाले को कत्ल किया है, समझे साहब, कि साहब हम उनसे इस वजह से लड़ाई झगड़ा करते हैं कि उन्होंने किसी हमारे भाई को कत्ल कर दिया, हमारे भाई को बाप को कत्ल कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। झगड़ा है तो ये है नामूसे रिसालत का। हमारे नबी का कलमा पढ़ के हमारे नबी की शान में तौहीन करते हैं, और जो नबी के गुलाम हैं उनकी तौहीन करते हैं, उनको वो नहीं मानते बल्कि उनकी तौहीन करते हैं। मतलब जो उनके नहीं है तो जी सर, मुसलमान नहीं है वो तो नमाज भी पढ़ते हैं, मस्जिद भी जाते हैं। सर आप गैर मुस्लिम हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा जी, जब आप गैर मुस्लिम, मानता हूँ ना, मैं इजाज़त भी रात देखता, मैं कुछ नहीं देखता। देखिए सर, वो आपके लिए है ना, वो आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है कि आप क्या मानते हैं सर, क्या नहीं मानते हैं। वो आपके लिए है कि आप क्या मानते हैं। हम वो मानते हैं जो इस्लाम ने हमें बताया है। तो इस्लाम में नमाज पढ़ी जाती है, रोजा रखा जाता है। सुनिए सर, आपको इतना मालूम नहीं है, आपको सर इतना मालूम नहीं है, ठीक है सर?
अच्छा ये बताइए नहीं भाई, सर नमाज रोजा पढ़नी जब आपकी ड्यूटी के ताल्लुक से समझा देता हूँ। आपकी चौकी में कोई दरोगा ऐसा है कि चोरों से पैसा लेके चोरी कराता है, तो वो देश का रक्षक है कि गद्दार है? गद्दार है। गद्दार है ना। इसी तरह ये हमारे नबी का कलमा पढ़ के हमारे नबी की शान में तौहीन करते हैं, तो ये कि ईमान वाले हैं कि बेईमान है? बेईमान है। तो फिर वर्दी पहनने से कुछ नहीं होता। जब चोरों से मिलके चोरी कराएगा और डाकुओं से मिलके किसी को कत्ल करवाएगा और उसका पैसा लेगा, तो वो वर्दी किस काम की? और ऐसा होता है, समझे सर? बहुत सारे वर्दी में भी गद्दार होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, वो कोई कोई होते हैं ऐसे, समझे सर? हाँ भाई बिल्कुल होते हैं। और आजकल जो आवाम का माल है, जो आवाम का हक है, वो पहुंच ही नहीं रहा है, सारे ऑफिसरों में बट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम अनाज लेने जाते हैं तो हमारा उसमें अनाज कट कट के मिलता है, किलो 2 किलो कम कम करके मिलता है। क्यों मिलता है? खाते हैं ना। तो ये सरकारी ऑफिस से कह रहा है सरकार नौकरी नहीं दे रही क्या? पैसे नहीं दे रही क्या? सरकार दे रही है ना, सरकार पैसा, फिर भी गरीब लोगों का हक खा रहे हैं, फिर भी गरीब लोगों का हक खा रहे हैं। जॉब करते हैं आप? अरे सर मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूं। नहीं मतलब मुझे लग रहा है आप पढ़ लिखे हैं, मतलब नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं सर, मैं 0 बेटा 0 हूं, अंगूठा छाप हूं। तो क्या मतलब स्कूल में पढ़ते हो? अरे सर मैं कुछ नहीं पढ़ा लिखा हूं, बस एक मैं छोटा सा अदना सा इंसान हूं, बस रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, रसूलुल्लाह का नौकर हूं। मैं जिनका कलमा पढ़ता हूं उनकी शान व अज़मत पे कुर्बान होने की हिम्मत रखता हूं। समझे जनाब? ठीक है, मैं बात ठीक है सर, उससे पहले पूरी बात कीजिए और उसको सजा भी दीजिए, उसको 2-4 डंडे भी लगाइए कि तूने झूठ क्यों बोला, और अगर ऐसा है तो फिर साबित कर कि उसने बगैर किसी वजह से तुझे फोन करा और गाली बकी। ठीक है, वो मुझे गाली दिखा दी जाए, अगर मैंने उसकी माँ बहन की गाली बकी है तो मुझे दिखाई जाए, और अगर मैंने आपको इन देवबंदियों की गाली दिखाई फिर क्या करेंगे आप उनके साथ? हाँ सर, अगर मैंने इन लोगों की गालियां दिखाई आपको, मैंने सुनवाई, मैंने पेश की कि ये मुझे किस तरह की माँ बहन की गालियां बकते हैं, फिर उनके साथ क्या करेंगे? उनके भी डंडा चढ़ाएंगे? मतलब मेरा दोस्त ही है, वो ही गाली दे रहा था आपको? मुझे नहीं पता कि वो गाली दे रहा है कि कौन गाली दे रहा है, मुझे पता नहीं कि आपकी किससे बात हुई किससे नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं मैं देवबंदियों को दिखाऊंगा और मैं देवबंदियों की गाली आपके सामने रखूंगा, फिर पकड़ पकड़ के उसको जेल में डालेंगे। मैं 1-2 नहीं दिखाऊंगा, दर्जनों के हिसाब से लाइन लगा दूंगा। चलो भाई बात करो, 1-2 भेजो, मैं देखता हूँ। वो मेरे दोस्त की आवाज है किसी और की है। ओफो, मुझे क्या पता तुमने किससे बात की है सर जी, त्यागी साहब, मुझे क्या पता आपने किससे बात की है। मैं तो देवबंदियों की बात कर रहा हूं जो मुझे गालियां बकते हैं, तो मैं तो सबकी बात कर रहा हूं जिन्होंने मुझे गाली बकी हैं, फिर उनको हवालात में बंद करेंगे क्या? तो जो भाई देवबंदी है वो मतलब वो किसको मानते हैं? मुझे नहीं पता किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं। यहाँ बात सर गाली के ताल्लुक से हो रही है कि तुमने गाली बकी है। अगर मैंने किसी देवबंदी को फोन करके उसकी माँ बहन की गाली बकी है तो फिर उससे सबूत ले लीजिए, वो कहाँ है गाली नूर हसन की जो मैं तुम्हारी माँ बहन को गाली बकी है। सामने से जब तक बदतमीजी नहीं होती मैं किसी को कुछ नहीं कहता। अल्हम्दुलिल्लाह इतना छोटा मोटा जानता हूं मैं, और अच्छे लोगों में मेरा उठना बैठना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर महकमे के इंसान के साथ उठता बैठता हूं, वकीलों के साथ भी उठता बैठता हूं, पुलिस वालों के साथ भी उठता बैठता हूं, डॉक्टरों के साथ भी उठता बैठता हूं, इंजीनियरों के साथ भी उठता बैठता हूं। हर एक महकमे के इंसान से मेरी बात होती है। जी जनाब। ठीक है भाई, फिर मैं अगर कुछ मतलब ऐसी बात है ना, मैं आपको दोबारा रिटर्न कॉल करूंगा। तो आप मुझे फोन कॉल करिएगा। ओके। और ये आपका रिकॉर्ड मेरे पास रिकॉर्ड हो गया है सारा। कोई दिक्कत नहीं, इससे अंतमा से मुश्किल। अरे वाह, ठीक है भाई। अरे वाह, अरे आप तो अरबी बोल रहे हैं सर। सऊदी अरब रहकर आए क्या? सऊदी अरब रहकर आया हूँ। तो वाकई आप त्यागी साहब हैं, गैर मुस्लिम हैं? हाँ। सही में ईमानदारी के साथ यार सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। भाई हाँ यार, मेरा उठना बैठ रहा है ना वो
जी। जो तुम्हारी कौम के है ना ज्यादा लोग, उनसे हैं, बहुत अच्छे हैं, एक जगह खाना पीना भी है मेरा। बहरहाल वो तो भाई जब साथ में रहते हैं ना सब लोग, तो सब कुछ नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है वो भी मेरे को पता है, अजान किस तरह होती है ये भी पता है, और वहाँ पे उसमें भी जाते हैं, मक्के में मदीने में भी जाते हैं, मुझे सब पता है। आप थोड़ी गए होगे। नहीं मैं नहीं गया भाई। हाँ, क्योंकि वहां जाने ही नहीं देते, मक्का मदीना में एंट्री नहीं किलोमीटर दूर तक, है। 150-200 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर दूर पहले ही रुकना पड़ जाता है हम लोग को, तो मक्का और मदीना से दोनों। हाँ 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 हाँ, जी जी जी। तो आपको उसने झूठ बोला है सर जी, त्यागी साहब। हाँ, और आप उससे कहिए कि ये गंदी घिनौनी हरकतें बंद कर। अगर उसने, जी ओके भाई, बिल्कुल। जी जी, बोलें फरमा, कुछ बोल रहे थे आप। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है साहब। ठीक है, नमस्कार। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।